प्यारे बच्चों, अनिल शर्मा संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं अनिल शर्मा संस्कृत प्रवक्ता आज आपके लिए 11वीं कक्षा के शाश्वती भाग 1 से तृतीय पाठ परोपकाराय सत्तम विभूतयः आज लेकर आया हूँ। हमने इसे 2 भागों में विभक्त किया है जिससे वीडियो लंबी ना हो और आपको अच्छे से समझ भी आ जाए। तो आप जो है दूसरे भाग को भी देखने के लिए इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जब भी दूसरा भाग 1-2 दिन में आपके पास आए तो आपको तुरंत पता लग जाए और आप उसका लाभ उठा सकें। तो आप जो है इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये पाठ परोपकाराय सत्तम विभूतयः, जो सज्जनों की संपत्ति होती है वो परोपकार के लिए होती है। तो ये आपकी 11वीं कक्षा का तीसरा पाठ है। आज हम इसे पढ़ेंगे जो कि बोधिसत्व के जीवन पर आधारित है। ये पाठ जातक माला में से लिया गया है और जातक माला में ये कथाएं पाली भाषा में हैं जिनकी संख्या 547 है और उनके दिव्य जीवन पर जो इसकी कथाएं हैं वो लिखी गई हैं। बोधिसत्व के जो जीवन से प्रेरित होकर उन आर्यशूर ने एक ग्रंथ जातक माला नाम का एक ग्रंथ की रचना की। उसी में जो है ये सारी 547 कथाएं जो है वो लिखी गई हैं और उनमें से जो है जो ये कथा है इनका संस्कृत में अनुवाद करके ये आपके यहाँ पर पाठ के रूप में लगाई गई है। तो आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। बोधिसत्व जो बुद्ध के महाराज बुद्ध के जन्मों की कहानियाँ हैं। इसमें वो एक मछलियों के तालाब के अधिपति के रूप में रहकर वहाँ पर मछलियों की रक्षा करते हैं। तो आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। बोधिसत्वः किल कस्मिंश्चित् नाति महति कमलकुल्यादि विभूषित सलिले हंसचक्रवाकादि शोभिते तीरांत तरुकुसुम अवकीर्णे सरसी मत्स्याधिपति बभूव। बोधिसत्व जो है किल निश्चय ही कस्मिंश्चित् किसी न अति महति, जो न अति महति, महति होता बड़ा, अति मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा। तो न का अर्थ है नहीं, तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं अर्थात छोटे से। तो किसी छोटे से कमल कुल्यादि, कमल और कुल्यादि नील कमल, कमल का अर्थ है कमल और कुल्या कहते हैं नील कमल को। तो कमल और नील कमल आदि से विभूषित जल वाले, सलीले मतलब जल वाले, हंस चक्रवाक आदि शोभित और हंस और चक्रवाक आदि पक्षियों से शोभित तीरांत और जिसके किनारे पर तरु वृक्ष लगे हुए हैं और उनसे कुसुम विकिरणे फूल जो है वो बिखरे हुए हैं। किनारे पर लगे हुए पेड़ों से बिखरे फूलों वाले सरसी तालाब के मत्स्याधिपति बभूव, मत्स्याधिपति मछलियों के स्वामी के रूप में हुए या मछलियों के अधिपति हुए हैं। तो बोधिसत्व जो है निश्चय ही कस्मिंश्चित् किसी नाति महति, किसी छोटे से कमल कुल्यादि, कमल और नील कमल आदि से विभूषित जल वाले, हंस चक्रवाक आदि शोभिते, हंस और चकवा आदि पक्षियों से सुशोभित, तीरांत तरु कुसुम अवकीर्णे और किनारे पर लगे हुए वृक्षों से कुसुम विकिरणे फैले हुए बिखरे हुए फूलों वाले तालाब के मत्स्याधिपति बभूव, मत्स्याधिपति हुए। बहुषु जन्मांतरेषु परोपकाराभ्यावशात् तत्रस्थ अपि परहित सुख साधने व्यापृता भवत्। बहुषु जन्मांतरेषु, बहुत से जन्मों में
परोपकार अभ्यावसात, परोपकार के वशीभूत होकर, तत्रस्थ वहाँ भी, अपि मतलब भी, वहाँ भी, परहित सुख साधने, दूसरों के हित के सुख साधने में, दूसरों के हित और सुख को साधने में व्यापृत अभवत लगे हुए थे। तो जो बोधिसत्व थे वो बहुत से जन्मांतरों में, जन्मों में परोपकार अभ्यावसात, अर्थात जितने भी जन्म उन्होंने लिए उसमें परोपकार के कारण जो है वशीभूत होकर, तत्रस्थ वहाँ भी, जो यहाँ मछलियों के तालाब के किनारे पर हुए हैं, तो यहाँ भी परहित सुख साधने, दूसरों के हित और सुख को साधने में, अर्थात दूसरों के हित के लिए और सुख के लिए व्यापृत अभूत, वहाँ भी वो लगे हुए थे। इष्टानामिव च स्वेषाम अपत्यानाम उपरि सौहार्दत्वाद महासत्व तेषाम मीनानां दानप्रिय वचनादिक्रमे परम अनुग्रहम चकारा। इष्टानामिव च स्वेषाम अपत्यानाम, इष्टानाम जो उसके प्रिय हैं, जो प्रिय हैं, और स्वेषम अपत्यानाम और अपनी संतान के समान, जो प्रिय के समान और स्वेषम अपत्यानाम अपनी संतान के समान, ऊपरी उनके ऊपर, अपनी संतान के जैसे उनके ऊपर, सौहार्दत्वाद प्रेम पूर्वक, प्रेम भाव से, महासत्व ने तेषानाम मीनानाम उन मछलियों को दान प्रिय वचनादिक्रम है, दान और प्रिय वचनादिक्रम है, दान के द्वारा और प्रिय वचनों के क्रम से परम अनुग्रहम चकार, उनके ऊपर बहुत उपकार किया, उनका भला किया। तो क्या किया? इष्टानामी च स्वेषम अपत्यानाम, उन जो उसके प्रिय थे, अर्थात जो मछलियाँ वगैरह थी वो प्रिय थी, उनको स्वेषम अपत्यानाम अपनी संतान के जैसे उनके ऊपर सौहार्दत्वाद प्रेम भाव से महासत्व ने तेषाम मीना नाम उन मछलियों को दान प्रिय वचनादिक्रम में, दान के द्वारा और प्रिय वचनों के क्रम से उन पर परम अनुग्रह चकार मतलब किया, उन पर अत्यंत अनुग्रह किया, उन पर उपकार किया। अथ कदाचित सत्वानाम भाग्य वैकल्यात प्रमादात सम्यक देवो नैव वर्ष। अथ इसके बाद, तदंतर, कदाचित कभी जो है, सत्वानाम भाग्य वैकल्यात जो प्राणी हैं, सत्वानाम प्राणी, तो प्राणियों के भाग्य वैकल्यात भाग्य के प्रतिकूल होने पर, इसके बाद कभी प्राणियों के भाग्य के प्रतिकूल होने पर और प्रमादाच और लापरवाही होने पर, देवो देव के लापरवाही करने पर, सम्यक नैव वर्षा सम्यक अच्छी तरह से वर्षा नहीं हुई। तो क्या कहा है? कदाचित सत्वानाम भाग्य वैकल्यात, और कभी इसके बाद जब प्राणियों के भाग्य के प्रतिकूल होने पर और प्रमादाच सम्यक देवो नैव वर्षा, और देवता के लापरवाही से सम्यक न वर्षा अच्छी तरह से वर्षा नहीं हुई। वृष्टि अभावे तत्सरहा कदम कुसुम गोरेण नव सलीलेन यथा पूर्व न परिपूर्णम जातम। वृष्टि अभावे, वृष्टि के अभाव में, वर्षा के अभाव में, तत्सरा वह तालाब जो है, कदम कुसुम गोरेण कदम वृक्ष के फूलों के, गोरेण श्वेत वर्ण के द्वारा जो है, क्योंकि श्वेत वर्ण के फूल थे, तो कदम कुसुम गोरेण, गोर वर्ण होता है श्वेत वर्ण, तो कदम कुसुम गोरेण कदम वृक्ष के फूलों के गोर उज्ज्वल वर्ण के कारण, नव सलीलन और नए जल से, यथा पूर्वम पहले के जैसे, न परिपूर्णम जातम परिपूर्ण नहीं हुआ। कर्मेण च उपगते निधाग काले दिनकर किरणे अभितप्त्याम अभितप्त्या धन्या ज्वालानुगतेन मारुतेन पिपाशा वशादि प्रत्यहमपीयमानं तत्सरा लघुपल्लमिव अभवत्। क्रमेण च और क्रम से, उपगते आने पर, किसके? निधाग काले ग्रीष्म ऋतु के, और क्रम से, क्योंकि क्रम से ऋतुएं तो आती हैं, जैसे सर्दी गई गर्मी आ रही है, बसंत आ गया, उसके बाद गर्मी आ गई, फिर वर्षा ऋतु आ गई, फिर, तो इस प्रकार से ग्रीष्म ऋतु के क्रम से ग्रीष्म ऋतु के आने पर दिनकर किरणें अभितप्त्या धरना, दिनकर किरणें, दिनकर कहते सूर्य को, किरणें उसकी किरणों से, सूर्य की किरणों से अभितप्त्या तप्त होने पर,
किसके, धरण्या धरती के, सूर्य की किरणों से धरती के तप्त होने पर, देखिए क्रम से ग्रीष्म ऋतु के आने पर, सूर्य की किरणों से धरती के तप्त होने पर, गर्म होने पर, ज्वालानुगतेन मारुतेन, और ज्वालाओं से परिपूर्ण होकर, मारुतेन हवाओं के चलने पर, जैसे आजकल हम कह देते हैं कि लू चल रही है, तो जब ग्रीष्म ऋतु आती है जून जुलाई में तो लू चलती है, तो ज्वालानुगतेन मारुतेन, तो ज्वालाओं के साथ जो मिक्स होकर जो वायु चलती है मारुतेन, उसका जिक्र यहाँ पे किया गया है। तो ज्वालानुगतेन, ज्वालाओं के साथ संयुक्त होकर वायु के चलने से, पिपासा विषादी प्रत्यहम अपीयमानम, और पिपासा विषादी प्यास से वशीभूत होकर, प्रत्यहम प्रतिदिन, प्यास से वशीभूत होकर, प्यास से वशीभूत होकर प्रतिदिन, अपीयमानम पिया जाता हुआ, तत्सरह वह तालाब जो है, लघुपल्लमिव अभवत छोटे रूप में होता जा रहा था, छोटा तालाब बनता जा रहा था। तत्र स्थिता मीनाक्ष जलाभावात् मृतप्राय संजाता, तत्र स्थिता वहाँ पर रहती हुई, मीनाक्ष मीन मछलियाँ जो है, जलाभावात् जल के अभाव में, मृत प्राय संजाता मरे हुए के समान हो गई थी। तो वहाँ पर तत्र स्थिता मतलब वहाँ पर मछलियाँ जो है, जल अभावात् जल के अभाव में, मृत प्राय संजाता मरे हुए के समान हो गई थी। सलील तीरवासिनः पक्षिणः वायसगणा च यावत् तान् मत्स्यान् भक्षितुं, तो सलील तीरवासिनः, सलील जल के तीर मतलब किनारे पर, वासिन वास करने वाले, जल के किनारे पर रहने वाले पक्षीगण, और वायसगणाचा और कौवे आदि पक्षी, यावत जब, तान मत्स्यान् भक्षितुं चिंत्यति उन मछलियों को खाने के लिए सोच रहे थे। सलील तीरवासिनः उस जल के किनारे पर रहने वाले पक्षी जो हैं, वायसगणाचा और कौवे आदि पक्षी जो हैं, देखिए दो पक्षी कहे, एक तो पक्षी कहे और वायसगणाचा और कौवे आदि, यावत तान मत्स्यान् भक्षितुं जब उन मछलियों को खाने के लिए, चिंत्यन्ति स्मः सोच रहे थे, तावद विषाद दैन्यवशगम मीनकुलम वीक्षम बोधिसत्वः करुणायमानः चिंतामपेदे, तब जो है जब वो सोच रहे थे भाई इन मछलियों को खा लें, कौन, पक्षी और कौवे आदि सोच रहे थे भाई इन मछलियों को खा लें, तब जो है विषाद दैन्यवशगम दुख और दीनता से, विषाद दुख, दैन्य मतलब दीनता से, वशगम वशीभूत होकर, विषाद दैन्यवशगम दुख और दीनता से वशीभूत होकर, मीनकुलम वेक्ष्य मछलियों के समूह को देखकर, बोधिसत्व करुणायमानः करुणापूर्वक, चिंता में भेदे सोचने लगे, करुणा में पढ़कर सोचने लगे, कष्टावत अरे कष्ट है, इयम आपदा आपतिता मीना नाम, यह आपदा आपतिता आ पड़ी है, कहाँ पर, मीना नाम मछलियों पर, ये मछलियों पर जो है ये आपदा, ये विपत्ति जो है आ पड़ी है, गिर पड़ी है, ये जो विपत्ति है। प्रत्यहं क्षीयते तोयं स्पर्धमानम् इवायुषः अद्यापि च चिरणैव लक्ष्यते जलदागमः अपयमान क्रमो नास्ति नेतापि अन्यत्र को भवेत् अस्मद् व्यसन संकृष्टः स्मायान्ति च नो द्विषः। प्रत्यहं क्षीयते तोयं, प्रत्यहं क्षीयते प्रतिदिन जो है, क्षीयते छोटा हो रहा है, तोयम मतलब यह तालाब, ये तालाब जो है प्रतिदिन छोटा हो रहा है, स्पर्धमानम इवायुषा जैसे स्पर्धा कर रहा है, एवं मतलब स्पर्धा कर रहा है, आयुषा आयु से, जैसे आयु से स्पर्धा करता हुआ प्रतिदिन यह तालाब जो है वो छोटा हो रहा है। कैसे, आयुषा आयु से स्पर्धा करते हुए, मानो स्पर्धा करते हुए, तोयम यह तालाब जो है प्रतिदिन क्षीयते छोटा हो रहा है, अद्यापि च चिरणैव लक्ष्यते जलदागमः और जल्द आगम जो बादलों का आना है, अद्यापि आज भी, चिरणैव लक्ष्यते दूर ही दिखाई दे रहा है, अर्थात आज भी बादल जो है नज़दीक दिखाई नहीं दे रहे हैं, जलदागम
अद्यापि चिरेणैव लक्ष्यते। तो जलद आगम, बादलों का आना जो है, मेघों का आना, अद्यापि आज भी चिरेणैव लक्ष्यते, दूर ही दिखाई दे रहा है, अर्थात नज़दीक नहीं दिखाई दे रहे बादल। अप्यान क्रमो नास्ति ही, और यहाँ से बाहर जाने का रास्ता नास्ति नहीं है, यहाँ से बाहर जाने का रास्ता भी नहीं है। नेता अपि अन्यत्र को भवेत, और अन्यत्र अन्य जगह, नेता ले जाने वाला, को भवेत कौन होवे, अर्थात इनको यहाँ से ले जाने वाला भी कौन है, कोई भी नहीं है। अस्मद व्यसन संकृष्टा, और हमारी जो है व्यसन, अस्मद मतलब हमारी व्यसन, हमारी विपत्ति को से आकृष्ट होकर, संकृष्टा मतलब आकृष्ट होकर, हमारी विपत्ति से आकृष्ट होकर, न द्विषा हमारे जो शत्रु हैं वो भी समायंती हमारे नज़दीक आ रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं। हमारी विपत्ति को देखकर उससे आकृष्ट होकर न द्विषा हमारे जो शत्रु हैं वो भी समायंती हमारे जो है वो नज़दीक आ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इस पाठ में इतना ही। आपने ध्यान से इसको पढ़ना है और अच्छे से इसको समझना है। और एक बात और है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। तो प्यारे बच्चों याद रखना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब, शेयर कीजिए दूसरों के काम आएगी, और सब्सक्राइब कीजिए ताकि दूसरी जो इसकी आने वाली वीडियो है वो आपके पास तुरंत पहुंच जाए और आप पूरे पाठ का लाभ उठा सकें। तो भूलिएगा नहीं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखिएगा, अच्छा लगता है। तो प्यारे बच्चों, इसके साथ ही धन्यवाद।